नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। दोस्तों, आज एक विशेष विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो बच्चों से संबंधित है। अभी आपने अक्सर सुना होगा कि इस समय चिप्स पॉपकॉर्न की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ जा रही है, लीवर इन्फेक्शन हो जा रहा है, ऐसी तमाम समस्याएं हो जा रही हैं जिसमें कि बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी बहुत परेशानी हो रही है। उसी के संदर्भ में मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगा कि आज मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई जो कि मेरे ही एक दूर के रिश्तेदार का बच्चा है। तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बीमार होने का कारण बाहर की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ का खाना, घर का खाना ना खाना। वो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ा ऐसी वस्तुओं का आहार ज़्यादा करता था। लीवर इन्फेक्शन के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया गया। कई डॉक्टरों ने इलाज किया पर उसे आराम के नाम पर कुछ नहीं मिला। उसका दर्द बना ही रहा। अंत में बच्चे को बाहर ले जाया गया। वहाँ उसका इलाज हुआ। काफ़ी पैसा भी लगा। अब बच्चा ठीक है। अब वो चलने फिरने के लिए ठीक है, अब सामान्य स्थिति में है। आज अचानक वो मेरे घर आया। मैंने उसे देखा तो अपने पास बुलाया और पूछा, कैसे हो बेटा? बोला, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसे समझाया तो कह रहा है कि अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे तेल मसाला सारी चीज़ें खाने के लिए मना किया है, तो ये सारी चीज़ें मेरी बंद हैं। मैं समझा ही रहा था, तब तक वो 8 साल का बच्चा कहता है कि अंकल, सरकार ऐसी वाहियात चीज़ें क्यों बनाती है जो हम बच्चों को बीमार कर दें। एग्जैक्ट उसके यही बयान थे। उसने यही बोला कि सरकार ऐसी वाहियात चीज़ें क्यों बनाती है जो हम बच्चों को बीमार कर दें। वाहियात शब्द मुझे लगा कि शायद वो बच्चा नहीं जानता हो, लेकिन उसने यही शब्द बोला कि वाहियात चीज़ें क्यों बनाते हैं। तो अब मैं अपने दोस्तों से भी मना करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना खाएं। बच्चा कहता है कि मैं अपने दोस्तों से भी मना करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना खाएं। इस बात पे मेरा कहना ये था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा स्वीकृत विनियमित किया जाता है या फिर किसी अन्य महकमे के द्वारा, अगर सरकार इस खाद्य सामग्री पर एक विशेष ध्यान का प्रबंधन करे तो मासूम बच्चों को हॉस्पिटल का मुंह न देखना पड़े, वो बीमार ना हो। जब ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं तो इन्हें स्वीकृति प्रदान करने की क्या आवश्यकता है। अगर यही घटना किसी मजदूर या फिर अति गरीब परिवेश में रह रहे या जीने वाले व्यक्ति के बच्चे के साथ हो तो वो कहाँ से इलाज करा पाएगा। लाखों तो छोड़ो, हजारों की व्यवस्था करना उसके लिए दिन में तारे देखने के बराबर होंगे। नहीं कर पाएगा। ये स्थितियां उन तमाम माता पिता की भी है जो जानते तो हैं पर चाहकर भी मना नहीं कर पाते। बच्चे मानते ही नहीं, रोने लगते हैं। एक छोटी सी घटना मैं स्वयं की बताना चाहूँगा। मेरे बच्चे के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। हम सभी निहाल गए थे। वहाँ बच्चे को कोई चॉकलेट, कोई चिप्स, कोई पिज्ज़ा सभी लाकर दे रहे थे। मैंने मना किया। सभी ने कहा कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। आज तो उसको आप तो उसको कुछ खाने भी नहीं देते। मतलब उन्होंने कहा कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होता और आप उसको कुछ खाने से मना करते हैं, आप उसको खाने नहीं देते। तो
मैं अपनी पत्नी से कहा कि देखना शाम तक इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। वैसा ही हुआ। शाम तक उल्टी दस्त होना शुरू। अगले दिन मुझे आना था। वहीं पास के एक मेडिकल से मैंने दवा ली। कुछ आराम था पर पूरा नहीं था। दस्त उसको हो ही रहा था। रात गुजरी। अगले दिन घर के लिए निकला। पूरे सफ़र में वो सोता ही रहा। जब दस्त लगे तो बस पापा कहता। मैं उसे वॉशरूम ले जाता, फिर वहाँ से लेके आता, आंखें बंद करता और सो जाता। पूरा कमज़ोर सा हो गया था। ये प्रक्रिया चल रही थी। मुझे लगा कि घर जाने से पहले डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। गाड़ी समय से थी। अपने गंतव्य तक सही समय पे आ गई। गाड़ी से उतरा, सीधा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब देखते ही कहते हैं कि नानी के घर गए थे। मैंने कहा हाँ, नानी के ही घर गए थे। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा ये बताइए आप मेरे पास आना चाहते हैं? मैंने एक बार में ही कह दिया कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास एकदम नहीं आना चाहता। मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है। उन्होंने उन्होंने कहा, अगर आपको मेरे पास आप मेरे पास आना नहीं चाहते तो अपने बच्चों को बाहर का सामान, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड, मोमोज आदि ये सारी चीज़ें का सेवन मत करिएगा। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बातों को समझा और उसका पालन भी किया। उन्होंने दवा दी, लेकर फिर बच्चे को मैं घर आया। तो आप लोगों से मैं ये बताना चाह रहा था कि अमूमन डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर थोड़ा अलग तरीके के स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि भाई अब बच्चों को बाहर का चीज़ें न खिलाएं, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत निश्चित है नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को भी बच्चों को घर का ही भोजन कराना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। घर का बना भोजन ही उनके लिए अति उत्तम है। सरकार के भरोसे उन पर कब लगाम लगेगा ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमें खुद ही इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा। बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। उस बच्चे की एक बात मुझे कई बार कचोट रही थी कि बच्चे के उस बात पर ज़रूर गौर करिएगा कि उसने कहा कि इतनी वाहियात चीज़ें सरकार क्यों बनाती है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। ये बात सुनने के बाद मैं हिल गया था कि एक 8 साल का बच्चा वाहियात शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसने महसूस किया, क्योंकि जो तकलीफ़ उसने झेली, हॉस्पिटल में था, हफ्तों से खाना नहीं खा पाया था, मम्मी पापा उसके परेशान थे, रो रहे थे, उसके ख्याल लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। ये सारी चीज़ों को उसने एनालाइज किया होगा। उस आधार पे शायद उसने सुना होगा कि वाहियात शब्द का मतलब होता है गलत। तो कहीं न कहीं जो चीज़ों का उसने सेवन किया वो सारी चीज़ें वाहियात हैं। और उन सब सारी चीज़ों पे सरकार का जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं ढीली साबित हो रही है। उस पे एक सख्ती से व्यवस्था का अभाव है। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं, उनको इस तरीके की चीज़ों का सामना न करना पड़े। बस धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सभी को।